प्यारे बच्चों, कल हमने किया था फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ अ मैटर। जैसे हमने पढ़ा था, फिजिकली मैटर 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया था: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो बच्चों, आज हम करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ अ मैटर। इट इज बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन. On this basis, matter is of two types. First is pure substance and second is mixture. तो प्योर हम किस चीज को बोलते हैं? जिसमें कोई मिलावट नहीं हो, जो एक ही टाइप का हो. इट इज अ सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर which can neither be built from other kind of matter nor be broken into other kind of matter by any physical method. तो ये एक सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर है जिसको हम ना तो किसी और सिंपल काइंड ऑफ मैटर से बना सकते हैं और ना ही तोड़ सकते हैं किसी भी फिजिकल मेथड से. और जैसे कि बच्चों मिक्सचर नेम से ही लग रहा है, इट इज कॉम्बिनेशन. तो इट इज बिल्ट फ्रॉम combination of 2 or more pure substances. Now let us take pure substances. Pure substances are classified into 2 types: elements and compounds. जो आपने अपनी 10th क्लास में एलिमेंट के बारे में भी पढ़ा होगा और कंपाउंड के बारे में. पीरियोडिक टेबल में लगभग 118 एलिमेंट्स हैं, जिसको कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोला जाता है. तो एलिमेंट होता क्या है? इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, simplest, which can neither be built from nor be broken into simpler substance by any physical or chemical method. तो ये एक स्मॉलेस्ट फॉर्म है प्योर सब्सटेंस का, जिसको ना तो हम बना सकते हैं और ना ही तोड़ सकते हैं किसी भी फिजिकल और केमिकल मेथड से. These are made up of same kind of atoms. And compound. It is a form of pure substance formed by chemical combination of 2 or more elements in a fixed ratio by mass. So let us take classification of elements in the periodic table. पूरे periodic टेबल में एलिमेंट्स लगभग 118 जो एलिमेंट्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है. इसमें मेन एलिमेंट्स हैं मेटल्स, और कुछ एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं, और कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल के बीच में लाई करती है. उनको क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स. मेटल्स क्या होते हैं? आपने ये प्रॉपर्टी सारी पढ़ रखी हैं. तो मेटल्स आर जनरली सॉलिड, हार्ड एट रूम टेम्परेचर. पर बच्चों, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी थी. जैसे आपने पढ़ा होगा, mercury is liquid at room temperature, gallium liquid at room temperature. Non-metals exist in 3 forms: solid, and gases are main. Maximum are gases, and one non-metal, bromine, is liquid at room
temperature. Metals are good conductor of heat and electricity, but non-metals are bad conductor of heat and electricity. Metals are malleable, but non-metals are non-malleable. Metals are ductile, but non-metals are not ductile. Metals are sonorous, that is having ringy sound, but non-metals are non-sonorous. Metals have luster, but non-metals are lusterless. And the properties of metalloids lie in between metals and non-metals. So maximum of elements are metals in the periodic table. For example, sodium, potassium, aluminium, gold, mercury, iron, zinc, magnesium, platinum, etc. And non-metals, carbon, boron, iodine, chlorine, bromine, sulfur, phosphorus, nitrogen, oxygen, etc. And some metalloids such as silicon, germanium, antimony, bismuth, etc. Now, कंपाउंड. तो जैसे कि हमने पढ़ा कि कंपाउंड is a form of pure substance formed by a chemical combination of two or more elements in a fixed ratio by mass. तो कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है? जब दो या दो से अधिक एलिमेंट उनके मास की फिक्स रेशो में केमिकली कंबाइन करते हैं. मतलब हम इनको किसी फिजिकल मेथड से नहीं बना सकते हैं. एंड कंपाउंड्स कैन बी डीकम्पोज्ड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय ओनली सुटेबल केमिकल मेथड. मतलब इस प्योर सब्सटेंस को किसी फिजिकल मेथड से ना तो हम बना सकते हैं और ना ही तोड़ सकते हैं, लेकिन केमिकल मेथड से प्योर सब्सटेंस को बनाया भी जा सकता है और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में तोड़ा भी जा सकता है. द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स. कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी उनके कॉन्स्टिट्यूएंट से डिफरेंट होती है. एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड फ्रॉम एलिमेंट्स रिक्वायर सम फॉर्म ऑफ एनर्जी सच एज हीट, लाइट, एटसेट्रा. Compounds are always homogeneous. मतलब एक जैसे दिखते हैं, अलग अलग नहीं. हालांकि बने होते हैं दो या दो से अधिक एलिमेंट से. These are categorized into two types: inorganic compounds and organic compounds. Inorganic compounds are obtained from non-living sources such as rocks or minerals, जो हमें non-living sources से obtained होते हैं. For example, common salt, जिसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, ग्रेनाइट, मार्बल, गैलेना, वॉशिंग सोडा, plaster of Paris. And organic compounds are obtained from living sources such as plants and animals. All organic compounds have carbon as essential constituent. For example, carbohydrates, proteins, oils, fats, etc. Now, mixture. So, mixture is formed by combination of two or more elements or compounds, but the combination is physical. जबकि कंपाउंड में जो कॉम्बिनेशन था टू और मोर एलिमेंट्स का, वो क्या था? केमिकल. और जो कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स आर इन एनी रेशो. तो दीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फिजिकल मेथड and its constituents do not lose their identity and can be separated into its constituents by any suitable physical method.
तो मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप्स। तो इन आवर डेली लाइफ, हम हमारी डेली लाइफ में जो हम मिक्सचर यूजेस करते हैं ये पाए जाते हैं वो दो टाइप के होते हैं, होमोजीनस एंड हिट्रोजीनस। नाउ होमोजीनस मिक्सचर, ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन सेम थ्रू आउट, एक जैसा लगे। नेक्ड आई से हम इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को नहीं दे सकते हैं, नो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। एंड heterogeneous mixture, the composition is not same throughout and having definite boundary of separation, and इनकी जो constituents होते हैं can be seen through naked eyes. For example, when we dissolve a salt in water, sodium chloride, sugar in water, different oils, petroleum is a mixture of many constituents, air, और बच्चों जो गैसेज होती हैं ऑलवेज फॉर्म होमोजीनस मिक्सचर। एंड हिट्रोजीनस विच हैव टू लेयर्स, जैसे ऑयल इन वाटर, सैंड इन वाटर, आयरन फीलिंग्स एंड सल्फर पाउडर एट्सेट्रा, विच कैन बी सेपरेटेड बाय अ सुटेबल फिजिकल मेथड। तो नेक्स्ट बच्चों आप लोगों के लिए असाइनमेंट्स हैं। फर्स्ट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड एंड अ मिक्सचर। तो ये आपने खुद लिखना है, पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। कॉम्बिनेशन ही है कंपाउंड और मिक्सचर में, किस रेशो में है, केमिकल है कि फिजिकल है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज सेम हैं एज सब्सटेंस और नॉट, बनने के लिए किसको एनर्जी चाहिए होती है और किसको नहीं चाहिए होती है, और किसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सेपरेट कर सकते हैं। तो ये आपने खुद करना है। एंड सेकंड क्वेश्चन, हाउ विल यू जस्टिफाई दैट वाटर इज ए कंपाउंड एंड नॉट मिक्सचर। तो वाटर इज अ कंपाउंड एंड नॉट अ मिक्सचर एज, हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि वाटर एक कंपाउंड है मिक्सचर नहीं है, क्योंकि वाटर में दो चीजें हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो फर्स्ट, हम वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड। एंड सेकंड, पानी की जो प्रॉपर्टीज होती हैं डिफरेंट होती हैं फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे कि हम जानते हैं हाइड्रोजन कैसी गैस है बच्चों, कंबस्टिबल, जो कि एकदम से जल जाती है। ऑक्सीजन अ स्पोर्टर ऑफ कंबस्शन, जो कि जलने के लिए हेल्प करती है। बट वाटर इज अ फायर एक्सटिंग्विशर, पानी तो आग बुझाता है, तब भी हम कह सकते हैं कि वाटर इज अ कंपाउंड। एंड थर्ड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पानी बनाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, हम इसको फिजिकल मेथड से नहीं बना सकते हैं, और अगर हमने इसको तोड़ना हो तो उसके लिए भी क्या चाहिए होती है, हमें एनर्जी चाहिए होती है। एंड more important criteria, in water hydrogen and oxygen are in fixed ratio by mass. तो 2 हाइड्रोजन एटम है मोलर मास 2 and oxygen है atomic mass 16, which are in ratio 1:8. और द कॉम्बिनेशन इज ए केमिकल। तो इन 5 पॉइंट से हम ऊपर वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। टोटल 6 जो डिफरेंसेस हैं उनमें से इसमें क्लियर हो जाते हैं। एक डिफरेंस जो एक्स्ट्रा है कि कंपाउंड आर ऑलवेज होमोजीनस बट मिक्सचर आर होमोजीनस एंड हिट्रोजीनस। एंड क्वेश्चन नंबर 3, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज प्योर सब्सटेंसेज और मिक्सचर। और अगर मिक्सचर हैं तो होमोजीनस हैं कि हिट्रोजीनस हैं, तो ये आपने खुद करना है। जो डिस्टिल्ड वाटर इसमें दे रखा है, एयर, मिल्क, ग्रेफाइट, डायमंड, टैप वाटर, ऑक्सीजन, ब्रास, 23 कैरेट गोल्ड, स्टील, आयरन, आयोडाइज्ड टेबल साल्ट, सोडियम क्लोराइड।